नमस्ते, मैं विक्रांत newstek.com के लिए। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तिथियां जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम भी उतनी तेजी से बदलते जा रहे हैं। आज सुबह की जो सबसे बड़ी खबर हमारे सामने निकल कर आई है वो ये है कि मुलायम परिवार की छोटी बहू यानी कि यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच छिड़ी इस सियासी जंग में सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया था। आज सुबह 10 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दयाशंकर सिंह जैसे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करा लिया है। तो अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के राजनीतिक मायने क्या हैं और किस तरीके से यह सियासी घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा सियासी लाभ दे सकता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो जानिए कि अपर्णा यादव हैं कौन। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा यादव समाजवादी कुनबे की तरफ से 2017 का विधानसभा चुनाव भी लड़ सकी है और मुलायम सिंह यादव की बड़ी करीबी और बड़ी प्रिय बताई जाती हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि मुलायम सिंह यादव की 2 शादियां हैं। पहली शादी से पहली पत्नी से अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव है। दूसरी पत्नी से प्रतीक यादव है। प्रतीक यादव की धर्मपत्नी अपर्णा यादव है। अपर्णा यादव का मूल नाम अपर्णा बिष्ट है। अपर्णा बिष्ट यानी कि योगी आदित्यनाथ का जो मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है उसी जाति से आती हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ को ये अपना भाई भी बताती हैं। अब अपर्णा सिंह हैं कौन? अपर्णा सिंह जब भी आप उनको किसी मंच पर बोलते सुनिएगा, मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलते सुनिएगा, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि अपर्णा यादव की राजनीतिक समझ, साथ ही साथ अपर्णा यादव मुद्दों पर बहुत शानदार तरीके से प्रोग्रेसिव बातें रखती हैं। और ऐसा कहीं से प्रतीक नहीं होता है कि समाजवादी पार्टी का जो एक जाति समीकरण है या जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कुछ जो एक नॉन प्रोग्रेसिव बातों को लेकर भी राजनीति करती है, उसके बीच में अपर्णा यादव मुलायम परिवार की वो शख्स रही हैं जो प्रोग्रेसिव कह सकते हैं कि जो है राजनीति की एक प्रतीक मानी जाती थी। और 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैंट से भी चुनाव लड़ी थी। तो अपर्णा यादव एक बहुत पढ़ी लिखी और सभ्य महिला मानी जाती हैं और उन्होंने ब्रिटेन के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी बताई जाती है, वहां से उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन एवं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर की डिग्री हासिल की हुई है। प्रतीक यादव से इनकी मुलाकात कब होती है? तो ये लोग स्कूल से एक दूसरे को जानते थे। इन लोगों का लखनऊ में एक स्कूल था, लोरेटो कॉन्वेंट। 2010 में इनकी सगाई हुई थी, 2011 में विवाह हुआ था और प्रतीक और अपर्णा की एक बेटी है। तो ये अपर्णा यादव का व्यक्तिगत परिचय हो गया। अब इनके राजनीतिक परिचय की बात करते हैं। तो राजनीतिक कैरियर के रूप में अपर्णा यादव की एक पहचान मुलायम सिंह यादव के छोटी बहू के रूप में और समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में आज तक बताई जाती थी। लेकिन अपर्णा यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी थी और लखनऊ कैंट में इनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने रीता बहुगुणा जोशी के रूप में एक बहुत मजबूत प्रत्याशी उतारा था। और रीता बहुगुणा जोशी ने अपर्णा यादव को चुनाव हराते हुए सरकार बनाई गई थी और सरकार में मंत्री बनी थी। और वो जो लखनऊ कैंट की वो पूरी सीट थी, उस लखनऊ कैंट की सीट पर मुलायम सिंह यादव खुद प्रचार करने गए थे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा था कि इसको संभाल लेना और ये समझो कि मुलायम सिंह यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये मुलायम सिंह यादव और अपर्णा यादव के बीच की केमिस्ट्री को समझा जा सकता है कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहुत प्रिय मानी जाती है। तो जो लखनऊ कैंट की पूरी राजनीति इस समय घिरी हुई है, जहां रीता बहुगुणा जोशी कह रही है कि मैं सांसदी छोड़ने को तैयार हूं, मेरे बेटे को वहां से टिकट दिया जाए, मेरे बेटे को वहां से चुनाव लड़ा जाए, उसके बीच में आज सुबह 10 बजे अपर्णा यादव का शामिल होना यह बहुत स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अब लखनऊ कैंट से यह संभव है कि अपर्णा यादव को फिर से चुनाव लड़ाया जाए। और अगर अपर्णा यादव उस सीट से चुनाव लड़ती हैं तो रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। 2017 में जिस रीता बहुगुणा जोशी से अपर्णा यादव चुनाव हारी थी, आज उसी रीता बहुगुणा जोशी के सामने अपर्णा यादव फिर चुनौती बन रही हैं। बस अंतर यह है कि तब वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी और आज वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं।
अगर इस पूरी घटना को आप देखिएगा, अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को, तो एक तथ्य है जो इसके पीछे छिपा हुआ है कि अपर्णा यादव का यादव कुनबे से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा बड़ी जीत योगी आदित्यनाथ की है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार पिछले लंबे समय से अपर्णा यादव को जानते हैं, छोटी बहन के रूप में मानते हैं, और अपर्णा यादव की आस्था गोरक्षपीठ में बताई जाती है। आप अक्सर वो तस्वीरें देखते होंगे जब वो गोरक्षपीठ पहुंचती थी योगी आदित्यनाथ के साथ, वहां के गौशाला में जाती थी, गौवंश को जो है पूरी खिलाती थी, उनको राशन देती थी और गोरक्षपीठ में पूजा पाठ करती थी, उनके पति भी उनके साथ रहते थे। तो ऐसी तस्वीरें हमेशा निकलकर आती थी। तब जब मीडिया ये सवाल करता था कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ से प्रभावित हैं, तो अपर्णा यादव कहती थी कि मेरी आस्था गोरक्षपीठ में है और गोरक्षपीठ के महंत यानी कि महाराज योगी आदित्यनाथ में है। तो ये योगी आदित्यनाथ की अपनी व्यक्तिगत जीत है, और अपनी व्यक्तिगत जीत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के साथ जो उनकी एक मजबूत टीम थी, स्वामी प्रसाद मौर्य, धारा सिंह चौहान, धर्मपाल सिंह सैनी जैसे समेत 1 दर्जन से अधिक लोगों को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल कराया था, योगी आदित्यनाथ ने अपने एक दांव से भारतीय जनता पार्टी में भी अपनी बहुत मजबूत स्थिति बना ली है, और अखिलेश यादव को एक बहुत बड़ा झटका दिया है कि आपने मेरे साथ के नेताओं को तोड़ा था, मैंने आपके परिवार की सबसे प्रमुख सदस्य को तोड़ दिया है। इसलिए योगी आदित्यनाथ के रूप में अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना योगी आदित्यनाथ की एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत है। वैसे बहुत से समयों पर ऐसा देखा जाता था कि अपर्णा यादव अक्सर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश नजर आती थी। एनआरसी, जिसपे समाजवादी पार्टी से लेकर देश के विपक्ष के सारे दलों ने जो है एनआरसी पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था, उस समय अपर्णा यादव ने एनआरसी का समर्थन किया था। वैसे ही धारा 370 पर जब समाजवादी पार्टी कोई स्टैंड नहीं ले पाई थी, तब अपर्णा यादव ने आगे बढ़कर कहा था कि धारा 370 हटाना भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, और देश हित में इस कार्य का उन्होंने समर्थन किया था। तो अब अगर हम अपर्णा यादव के जो है फायदे और नुकसान को देखें, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदे होते दिखाई जरूर पड़ेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी यादव कुनबे में अपनी एक बहुत बड़ी सेंध के रूप में इसे दिखाएगी, और यह बताएगी कि समाजवादी पार्टी 2-4 भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेताओं को तोड़ रही थी, हमने यादव कुनबे के एक बहुत जो है मुख्य सदस्य को ही तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। और यह बताने में भी सफल हो सकती है कि किस तरीके से हमने यादव परिवार में सेंध लगा दिया, और यह बताता है कि यादव परिवार में राजनीतिक रूप से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यादव परिवार एक नहीं है। वैसे ही योगी आदित्यनाथ की ताकत भारतीय जनता पार्टी में बढ़ेगी, क्योंकि यादव कुनबे से किसी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक रूप से जीत मानी जाएगी। अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी पर हमला करती हैं, वैसे तो वो अक्सर यह देखा गया है कि वो परिवार के मसलों पर बोलने से लगातार बचती हैं, लेकिन अगर अपर्णा यादव यादव कुनबे पर हमला करती हैं, अखिलेश यादव पर हमला करती हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियों पर हमला करती हैं, तो यह हमले कुछ ज्यादा प्रामाणिक माने जाएंगे, और जब परिवार का व्यक्ति परिवार पर हमला करेगा तो मीडिया की हेडलाइन में भी काफी चर्चा में आएगा। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये कुछ ऐसे फायदे मिल सकते हैं। समाजवादी पार्टी का नुकसान क्या है? सबसे पहला कि अखिलेश यादव लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि यह दिखाया जाए कि परिवार एक है, और परिवार एक दिखाने के लिए उन्होंने शिवपाल यादव को भी अपने साथ गठबंधन में शामिल किया, और समय समय पर लगातार जो है तस्वीरें आती थी जहां मुलायम, अखिलेश, शिवपाल, रामगोपाल सब लोग एक साथ बैठते थे और तस्वीरें वो मीडिया में जारी करवाई जाती थी। अखिलेश यादव लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि यादव कुनबा एक है और कहीं भी जा नहीं रहा है। तो इस तरीके से अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं, तो अखिलेश यादव के लिए सबसे पहली चुनौती है कि अब वो किस आधार पर कहेंगे कि समाजवादी कुनबा एक है। दूसरा, मुलायम सिंह यादव शायद ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहें कि अपर्णा यादव के खिलाफ प्रचार करो, क्योंकि मुलायम सिंह यादव और अपर्णा यादव के अपने बहुत प्रिय संबंध हैं, और मुलायम सिंह यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जिन 2 सीटों पर प्रचार करने की हामी भरी थी, उसमें एक उनके छोटे भाई शिवपाल यादव की सीट थी और दूसरी अपर्णा यादव की सीट थी।
और अपर्णा यादव को लेकर शिवपाल भी कहीं ना कहीं असहज हो जाएंगे प्रचार करने से, और मुलायम सिंह यादव भी असहज हो जाएंगे अपर्णा यादव के खिलाफ प्रचार करने से। तो समाजवादी पार्टी की एक दिक्कत यह भी होने वाली है। तीसरा कि अगर अखिलेश यादव जब भी परिवार के मुद्दे पर बातचीत करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का सवाल बार बार उनसे पूछा जाएगा कि अपर्णा यादव को आप पार्टी में शामिल क्यों नहीं कर सके। लेकिन इस पूरी राजनीतिक घटनाक्रम में दो सवाल हैं। एक सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से परिवारवाद का विरोध करती रही है, वो किस तर्क के आधार पर इस बात को बहुत मजबूती से रख पाएगी कि अपर्णा यादव एक स्वतंत्र राजनीतिक महिला है और किसी बड़े राजनीतिक घराने से नहीं आते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद के खिलाफ अपनी बात रखती है, क्या वो इस मुद्दे पर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराना क्या उसके परिवारवाद के इस पूरी परिवारवाद के खिलाफ की राजनीति के विरोध में नहीं है? और दूसरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि समाजवादी कुनबे में ऐसा क्या है कि खुद का परिवार भी आज एक नहीं रह पा रहा है? क्या अखिलेश यादव का बढ़ता कद या अखिलेश यादव की पार्टी में कह सकते हैं कि एक तरीके से सिर्फ एक नेता है, वो है अखिलेश यादव, उनकी वजह से जो यादव कुनबा है, जो समाजवादी में मुलायम परिवार है, क्या उस मुलायम परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्योंकि शिवपाल यादव भी पिछले एक हफ्ते से शांत दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोनों तरफ से सवाल उठेंगे, दोनों तरफ से नई राजनीतिक घटनाक्रम बनेंगे। लेकिन अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, जिसके अपने परिणाम, जिसके अपने समीकरण आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो नमस्कार, मैं विक्रांत, न्यूज़टेक.com के लिए थी मेरी एक स्पेशल रिपोर्ट, और ऐसे ही तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पर नई नई रिपोर्ट देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।